नमस्कार, मैं सरांसरी वोसो महाराष्ट्र उसके साथ में। और आज हम कुर्ला के अंदर मौजूद है। वाहतुकगढ़ जो हाजी अरफात जी की आज यहाँ से शुरुआत होने वाली है। वाहतुकगढ़ आज दुल्हन की तरह यहाँ पर सजा हुआ और महाराष्ट्र के तमाम कद्दावर नेता बीजेपी के आज यहाँ पर आने वाले 2 बजे का समय दिया गया। लेकिन उससे पहले वाहतुकगढ़ के उद्घाटन के पहले हाजी अरफात जी यहाँ पर है। कुछ सवाल जो है हाजी अरफात जी से हम ले लेंगे कि जिस तरीके से वाहतुकगढ़ का उद्घाटन तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कल की रात भारत ने जो पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, उसको लेकर के कुछ सवाल हाजी अरफात जी से हम करेंगे। हाजी अरफात जी, एक तरफ तो आपके वाहतुकगढ़ का उद्घाटन होने जा रहा है और दूसरी तरफ आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब जो है भारत ने दे दिया, क्या कहोगे इसके लिए? बिल्कुल, आज खुशी का दिन है देश के लिए। एक नए भारत की नई शुरुआत है और जिस तरीके से होना चाहिए था घुस के मारा गया, ये सबसे बड़ी बात है कि एक मर्द होता है वो घुस के मारता है, जवाब देता है। जब जब पाकिस्तान ने हमला किया छुप के किया और मासूमों की जान ली। ताज का हमने देखा, ताज में भी वो छुपके से आए और कई मासूमों की उन्होंने जान ले ली, पता नहीं था किसी को। विटी स्टेशन पे आए, कई मासूमों की जान चली गई। अब पहलगाम में जब हुआ उस वक्त पे कई महिला कई बच्चे खेल रहे थे, कोई बोटिंग कर रहा था, कोई फोटो निकाल रहा था। उस वक्त पे आके निहत्ते लोग आके बच्चे लोगों को मारना, ये कहीं का मर्दानगी नहीं है, इसको नामर्दा कहेंगे, हिजड़ापन कहेंगे। और उन्होंने बार बार किया और उसका ये जवाब देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया, इसके लिए हम पूरा देश, तमाम देश का मुसलमान, तमाम मस्जिदों से आवाज और दुआ आई कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए कि जो मेरे देश की तरफ अगर एक गलत तरीके से देखेगा उसको घुस के मारता है, करारा जवाब देता है। अगर आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो आदेश दिया और हमारे आर्मी ने और हमारे सोल्जर ने जाके जिस तरीके से इसका जवाब दिया और जहां जहां वो रहते थे वहां वहां जाकर उखाड़ने का काम किया उस आतंकवादियों को। इन्होंने मासूमों को मारा, हमारे सोल्जर्स ने आतंकवादियों को मारा। ये अपने आप में खास बड़ी बात है। हाजी अरफात जी, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि घुस घुस के मारा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि भारत के अंदर आज पूरा भारत खुशियां तो मना ही रहा है कि अच्छा जवाब दिया गया, लेकिन कुछ लोगों का इत्तेफाक ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया, कहीं ना कहीं एक जाति भावना को प्रमोट करने के लिए उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। देखिए कैसा है, मैंने जो क्लिप देखी थी, एक महिला अपने पति के साथ कर्नाटक से केरला से आई थी और वो शिकारा में घूम रही थी, उसका सिंदूर बहुत बड़ा था। ऐसी कई सिंदूर लगा के जो हमारी हिंदू बहन घूम रही थी, कुछ पल के पहले उनके पति उनके साथ में थे और कुछ पल के बाद उनका सिंदूर उजाड़ने का काम अगर जीवन में इसके बाद उसके ऊपर माथे पे सिंदूर नहीं लगेगा। उन परिवार से पूछो, उन लोगों से पूछो, उन बेशरम लोगों से पूछो कि क्या तुम्हें उनके लिए खुशी है या गम है? अगर तुम्हारे घर की अगर कोई बहन बेटी और मां का सिंदूर उजड़ता तो तुम उसके बारे में क्या कहते? ऐसे उन ढकोसले कांग्रेसियों से पूछना चाहिए, उनको जवाब पूछना चाहिए क्या तुम उनके दुख में शामिल नहीं है क्या? अब इसके अंदर भी नुक्ताचीनी अगर करेंगे, हम उनसे कहेंगे मोहम्मद पैगंबर साहब, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है जिस देश में रहो उस देश के हिब्बुल वतनी बन जाओ। जितना तुम तुम्हारे धर्म से प्यार करते हो उतना तुम्हारे देश से प्यार करो। जो देश से प्यार करेगा वही धर्म से प्यार कर पाएगा। अगर हर जगह पे हमने अपनी राजनीति चमकाई, हमने पॉलिटिक्स देखा, हमने पत्रकारिता देखा, वहां नहीं होगा, क्योंकि देश सबसे बड़ा होता है। और आज पूरा देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। इसीलिए हम सब कहते हैं गाइड पॉसिबल मैरिकल मैन ऑफ द इंडिया नरेंद्र मोदी। ये जो नाम दिया गया है ये ऐसा ही नहीं दिया गया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि सऊदी अरब में थे, मीटिंग शुरू थी और वैसे ही मीटिंग खत्म करते हुए तुरंत वो यहां पे हिंदुस्तान पहुंचे और ये सारी चीजों को लगे कि इसको सवाल का जवाब देना चाहिए और करारा जवाब दिया। ये मेरे देश के लिए अभिमान की बात है।